आप सभी भाई बहनों का आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है इच्छाएं। लेकिन इच्छाएं के साथ ही हमने दो शब्द और लिखे हैं। एक में हमने लिखा है भौतिक और दूसरे में लिखा है आध्यात्मिक। जैसा कि भौतिक शब्द ही ये भौतिक प्रकृति से ही संबंधित है। देखिए, भौतिक का अभिप्राय ये पांच भूतों से भी होता है, जिसका आपका हमारा ये स्थूल शरीर बना है। यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए कुछ ना कुछ तो आवश्यकताएं होती है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस स्थूल शरीर की अवस्थाओं के लिए पुरुषार्थ करना आपका हमारा एक धर्म है। लेकिन जब हम इन अवस्थाओं से अधिक की चाहना करते हैं, देखिए दाल रोटी का मिलना तो स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। अगर उसको दाल रोटी भी नहीं मिलेगी तो कुछ ही दिन में ये स्थूल शरीर की मृत्यु आ जाएगी। लेकिन जब हम दाल रोटी के साथ चाहते हैं कि हमें एक शाही पनीर मिले, मलाई कोफ्ता मिले, और भी सब्जी मिले, खीर मिले, अचार, पापड़, सलाद मिले, तो ये सभी देखिए भोग इच्छाएं होती हैं। इन भोग इच्छाओं को ही भौतिक इच्छाएं कहते हैं। ये देखिए, ये पांच प्रकार के जो आपके हमारे भोग विषय है ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। आपका हमारा जो भौतिक शरीर है वो इन भोग इच्छाओं के कारण ही सृजन में आता है। इसीलिए शास्त्रों में इन पांच भोग विषयों को तन्मात्रा भी कहा गया है, सूक्ष्म भूत भी कहा गया है। क्योंकि स्थूल शरीर का जो निर्माण है वो आपके हमारे इन भोग विषयों के फलस्वरूप ही होता है। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि भी। जबकि शास्त्रों में कहीं भी मनुष्य योनि को भोग योनि कहा ही नहीं गया। ये तो देखिए कलयुग में एक साधारण मनुष्य की ये जो विषय भोग है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनके प्रति एक विशेष रुचि बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप उसका एक रजोगुण ही एक मुख्य कारण बना रहता है। यानी कि संसारी जितने भी आकर्षण है वो रजोगुण के कारण ही हमें प्रिय लगते। जबकि शास्त्रों में भी कहा गया है, यदि हम अपनी भोग इच्छाएं भी बना लेते हैं, लेकिन उन भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम धर्मानुसार अपने कर्म करते हैं, यानी कि अन्य किसी भी जीव को बिना कष्ट दिए, बिना दुख दिए हम अपने सुखों को सुनिश्चित करते हैं। यानी कि चार जो पुरुषार्थ कहे गए ना, उसमें प्रथम पुरुषार्थ क्या है? धर्म। धर्म के बाद ही फिर अर्थ और काम आते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि हमें धर्म को सर्वोपरि महत्व देना होता है। धर्मानुसार ही या शास्त्रों के अनुसार ही जो विधि विधान कहे गए उनके अनुसार ही हमें अपना पुरुषार्थ करना होता है। भले ही हम देखिए भोग इच्छाओं की प्राप्ति के लिए ही मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य पुण्य कर्म करते करते कब इन विषय भोगों को भोगने का आदी बन जाता है, व्यसनी बन जाता है, उसमें प्रमाद आ जाता है। तब ऐसी स्थिति में उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए वो आवश्यक कर्म कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में वो पाप कर्म कर जाता है, यानी कि रजोगुण से फिर वो तमोगुण में गिर जाता है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड भी बताए गए हैं, ताकि मनुष्य का ये जो रजोगुणी जीवन है वो सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहे। क्योंकि जब जब हम देखिए ज्ञान में स्थिति में रहते हैं तो फिर मनुष्य पाप कर्मों से बचता है। लेकिन जब जब वो सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता, तब ऐसी स्थिति में कब मनुष्य झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अनीतिगत कार्य करने लगता है, यानी कि वो तो तामसी वृत्तियों में घिर जाता है। तब ऐसी स्थिति में फिर उसका पाप कर्मों का कर्माशय बनने लगता है, जो भविष्य में जाकर उसकी फिर अधोगति का कारण बनता है। जबकि कलयुग में तो यहाँ तक भी देखा गया है कि मनुष्य इन पांच विषय भोगों के साथ साथ अपने मान सम्मान के लिए, अपने नाम की बढ़ाई के लिए, यानी कि अपने आप को चर्चित करवाने के लिए या अपनी सत्ता को सर्वोपरि मनवाने के लिए इन सभी भौतिक उपाधियों से या इन सभी भौतिक उपलब्धियों को पाने के साथ साथ वह कब मनुष्य पाप कर्म कितने कर जाता है मनुष्य को बोध नहीं रहता। इसलिए हमें मिले हुए जीवन में आरंभ से ही इन भौतिक भोग इच्छाओं को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना चाहिए।
और मिले हुए मनुष्य योनि का लाभ उठाते हुए हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना आरंभ करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मनुष्य योनि के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष का अभिप्राय होता है कि मनुष्य आत्म कल्याण के लिए, यानी कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, वो इन 84 लाख प्रकार के जो जन्म मरण के बंधन हैं, जिनके द्वारा हमें बार बार ऊपर नीचे की योनियों में स्थूल शरीर धारण करने पड़ते हैं। क्योंकि किए गए पाप और पुण्य कर्मों को भोगने के लिए स्थूल शरीर का मिलना अनिवार्य होता है। क्योंकि मनुष्य योनि में यदि मनुष्य पाप कर्म अधिक कर जाता है, यानी कि उसके संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों में असंतुलन आ जाता है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तब मनुष्य योनि के मरने के बाद उसको नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनि है, वो अपने किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगने के लिए फिर नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। और इसी तरह यदि आपके हमारे पुण्य अधिक भी हैं, तो फिर हम इन पुण्यों का सुख रूपी फल भोगने के लिए देखिए मनुष्य योनि या ऊपर की योनियों में जन्म लेते हैं। लेकिन शास्त्रों में केवल और केवल मनुष्य योनि को ही एक साधना योनि कहा गया है। इसलिए हमें मिले हुए जीवन में भौतिक इच्छा की बजाय हमें आध्यात्मिक इच्छा रखनी चाहिए, यानी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा ही हमारा कल्याण कर सकती है। मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य रखने पर ही आप और हम अपने आध्यात्मिक साधना आरंभ करते हैं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य सत्वगुण का अधिक संग करता है और रजोगुण का संग मात्र मर्यादा में अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करता है। जब मनुष्य भोग इच्छाओं से ही बच जाता है, तब अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्म नहीं करने होते। यानी ऐसी स्थिति में या आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य बन जाने पर वो पाप कर्मों से तो बच ही जाता है। ऐसी स्थिति में वो सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, साधना आरंभ कर देता है। शास्त्रों में तो बार बार इस बात को जोर देकर कहा जाता है कि मनुष्य योनि सत्संग करने के लिए मिली है। यानी कि हम जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान ले लेते हैं या अपनी अज्ञानता मिटा लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में जितनी भी हम आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। क्योंकि शास्त्रों का जितना जितना अंश में हमें यथार्थ ज्ञान होने लगता है, तो हमारी जो पहले की जो अज्ञानता होती है विषय भोगों के कारण, क्योंकि विषय भोग सभी के सभी तामसी हैं, वो तामसी आपके हमारी आत्मा के ऊपर मल रूपी आवरण चढ़ाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है, हम अज्ञानता में आ जाते हैं। लेकिन सत्संग निरंतर करते रहने से हमारी आत्मा का जो एक यथार्थ ज्ञान है, वो पुनः अपनी मूल स्थिति में आने लगता है। जैसे देखिए, सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं और जैसे ही काले बादल छट जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश तो पहले से ही है। इसी तरह हमारी आपकी आत्मा तो पहले से ही चेतन है, यथार्थ ज्ञान उसके पास पहले से ही है। वो तो विषय भोगों को भोगने के कारण वो अस्थायी मल रूपी आवरण चढ़ जाता है, और सत्संग निरंतर करते रहने से ये आवरण पुनः छट जाता है और आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। जब आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, तो आत्मा और परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है। आत्मा भी चेतन है और परमात्मा तो परम चेतन सत्य है, और आत्मा सदा ही परम सुख की तलाश करती है। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, और परमात्मा को आनंद स्वरूप सत्ता कहा जाता है। इसलिए आत्मा सहज ही परमात्मा की ओर सम्मुख बनी रहती है। ऐसी निरंतर स्थिति बने रहने से फिर उसका स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाते हैं, और मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति में हो जाता है। यानी कि ये प्रकृति के 3 गुणों का जो बंधन है, वो उसका समाप्त हो जाता है, और स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे वो आत्मा फिर मोक्ष काल में चली जाती है। क्योंकि आत्मा के ऊपर फिर किसी भी प्रकार का पुनः जन्म का कोई बंधन का कारण नहीं रहता। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी तभी बन पाती हैं, जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में भौतिक इच्छाओं की इच्छा न रखकर आध्यात्मिक
इच्छा रखता है परमात्मा को पाने की। तो ऐसी सभी शुभ इच्छाएं या आध्यात्मिक इच्छा आप सभी भाई बहनों की भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें। और यदि वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी लगी हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं। तो चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।